खबर है कि ईरान के राष्ट्रपति के पाकिस्तान जाने की तारीख मुकर्रर हो चुकी है और वो तारीख है 22 अप्रैल। ये खबर सुनकर ही पाकिस्तानी हुक्मरान गदगद हैं। उन्हें लग रहा है कि पाकिस्तान के कटोरे में रहम की कुछ भीख आने वाली है। सवाल है कि अब ईरान पर इजरायल के बड़े जवाबी हमले के खतरे को देखते हुए इब्राहिम रईसी अचानक देश छोड़कर बाहर क्यों जाएंगे, वो भी पाकिस्तान। ईरान के राष्ट्रपति के इस दौरे का एजेंडा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बताया जा रहा है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि असली राज कुछ और है। पहला सवाल ये कि 2009 से लटके पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर ईरान अचानक इतना एक्टिव क्यों हो गया। दूसरा सवाल यह है कि दोनों ही देशों के इजरायल से राजनयिक संबंध नहीं है और पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है, उसके पास एटम बम है। क्या ईरान पाकिस्तान से एटम बम वाला कोई वादा चाहता है? इजरायल लगातार ईरान के परमाणु प्लांट समेत बड़े ठिकानों को तबाह करने की धमकी देता आया है। ऐसे में इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान की तरफ रुख करना बड़े सवाल पैदा कर रहा है। यह पहली बार होगा कि ईरान के राष्ट्रपति जनवरी में पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इस्लामाबाद में उतरेंगे। पाकिस्तान में किए गए हमले के बाद पाकिस्तान ने ईरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। दोनों के रिश्तों में खटास आई, लेकिन एक बार सब लाइन पर आ चुका है। लेकिन क्या इजरायल के खिलाफ टक्कर में ईरान पाकिस्तान से कोई उम्मीद लगा सकता है? इस वक्त ईरान अपने लिए दोस्त जुटा रहा है, इसलिए देखिए कौन है इजरायल के कैंप में और कौन है ईरान के कैंप में। ईरान ने जब से सीरिया में अपने वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हमले का जवाब दिया है, पूरा पश्चिम एशिया सुलग रहा है। गाजा की आग भी लगातार जल रही है, लेकिन अब पूरी दुनिया का फोकस ईरान और इजरायल है। इजरायल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन के हमले के बाद ईरान को भी यकीन है कि इजरायल हमला जरूर करेगा और पूरी दुनिया जानती है कि अपने दुश्मन को इजरायल तब तक मारता है जब तक वो पूरी तरह तबाह नहीं हो जाता। माफी शब्द इजरायल की डिक्शनरी में ही नहीं है। Different options are on the table. They've been presented to the war cabinet. They've been discussed, and as I've said, the moment the retaliation will come, it will be quite clear to the Iranians and the rest of the world that Israel will continue defending itself whenever necessary from whatever aggressor will be facing. ईरान को उम्मीद है कि पश्चिम एशिया के इस्लामिक मुल्क कम से कम इजरायल के खिलाफ खड़े होंगे और इस युद्ध में उसका साथ देंगे। लेकिन ईरान के प्लान में पलीता लगाने का काम किया जॉर्डन ने। जब इजरायल पर ईरान मिसाइल और ड्रोनों के जरिए हमला कर रहा था, उस वक्त सिर्फ इजरायली नहीं, जॉर्डन के हथियार भी ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को धुआं कर रहे थे। जॉर्डन ने ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को खत्म करने के लिए अपने फाइटर जेट उतार दिए। जॉर्डन की तरफ से जारी बयान में कहा गया, अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने हवाई क्षेत्र में उड़ने वाली वस्तुओं को रोका गया। कुछ टुकड़े कई स्थानों पर गिरे, लेकिन कोई खास नुकसान नहीं हुआ। किसी नागरिक को चोट नहीं आई है। ईरान और इजरायल के बीच जॉर्डन है, इसलिए जब ईरान ने इजरायल पर हमला किया तो ज्यादातर ड्रोन और मिसाइल जॉर्डन के आसमान से होकर गुजरे। जॉर्डन पहले ही चौकन्ना हो चुका था और फिर उसने अपने विमानों से बहुत से ड्रोन मार गिराए, जबकि ईरान की कई मिसाइलों को अपने एयर डिफेंस से उड़ा दिया। बहुत सी मिसाइलों और ड्रोन का मलबा जॉर्डन की जमीन पर भी गिरा है। वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई पर चिंता जताई और युद्ध के खतरों को रोकने के लिए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की।